जय भारत। सबको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, क्या करूं, बहुत दुख की बात, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। जो क्रांतिकारी होगा, जो देशभक्त होगा ना, खून खौल जाएगा कुछ देशद्रोहियों की वजह से। हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमें खतरा चाइना से नहीं है या किसी अदर मुल्क से नहीं है। हमें तो खतरा इस जो देश में, भारत में बैठे हुए कुछ देशद्रोही गद्दारों से, मक्कारों से है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन देते हैं और भारत को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, भारत को लूटने के लिए। जो लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो आतंकवादी हमास है, जिसकी विचारधारा, जिसने कितनी निर्मम हत्या की है, बूढ़ों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को नंगा करके पूरी सिटी में घुमाया, उनका रेप किया और उन्हें बहुत बर्बरता से मार दिया और अभी भी कत्लेआम किए जा रहे हैं। ऐसे आतंकवाद का हमारे ही देश में कुछ संस्थाओं में बैठे, जो पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिसका खर्चा सरकार उठा रही है। वहां पे उनके प्रोटेस्ट में, उनके सपोर्ट में नारे लग रहे हैं। तो ये भारत के लोग नहीं हो सकते हैं। ये जितने लोग हैं भारत के विपक्ष काम करने वाले, कहीं ना कहीं आतंकवादी विचारधारा रखते हैं और ये उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। चाहे वो कसाब हो, चाहे अफजल गुरु हो, या जो भी आतंकवादी हो, तुम तो ऐसे देशद्रोही के उनके साथ खड़े रहते हो। रात के 2 बजे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हो और उनके हक में लड़ाई लड़ते हो कि उनको छोड़ा जाए, उन्हें बचाया जाए। पता नहीं तुम कौन सी नस्ल का खून तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। इतना तो बड़ा देशद्रोही हमारा दुश्मन देश का आदमी नहीं होगा जितने तो हमारे भारत में बैठे हुए हैं, जो भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवादी विचारधारा का साथ दे रहे हैं। सरकार ने जैसे, भारत सरकार ने जैसे बोला है कि हम इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद जो भी घटनाएं करेगा, जो भी आतंकवाद होगा, हम उसका नेस्तनाबूद करने के लिए उस देश के साथ खड़े होंगे या हम खुद ही कर देंगे। और कुछ आतंकवादी विचारधारा, टुकड़े टुकड़े गैंग और ऐसी मानसिकता वालों का भारत में खुल के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं, हम हमास का सपोर्ट करेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अरे एक आतंकवादी का सपोर्ट करोगे तुम? उस धर्म के होने की वजह से, या जो उस धर्म के नहीं, वो भी कुछ वोट पाने के चक्कर में वो बोलते हैं हमास का सपोर्ट करेंगे, वो फ्रीडम ऑफ फाइटर है। अरे वो फ्रीडम ऑफ फाइटर है जो ऐसे निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं का रेप कर रहे हैं, खुलेआम उन्हें नंगा को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, विकलांगों को मार रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ फाइटर होते हैं। ऐसे राक्षसों का तो क्या बताऊं, ऐसे के बोटी काटनी चाहिए, ऐसा इनका हत्या करना चाहिए था। इजराइल की सेनाओं को भी बोलना चाहता हूं कि इनकी रूह कांप जाए ऐसे आतंकवादियों का और ऐसी जो विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं। बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत में। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तुम कुछ भी करोगे? कभी तुमने अपना घर तो नहीं जला दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने घर में आग लगा दो और तमाशा देखो। लेकिन भारत को जलाने के लिए तुम लोग हमेशा खड़े रहते हो, जो ऐसी मानसिकता आतंकवादी विचारधारा का रखते हैं, जो देशद्रोही टाइप का काम करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। कितने नेता कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो संसद भवन में बैठे हैं। अरे तुम लोग को गैरत बची है कि नहीं बची है? सरकार जो है तुरंत कुछ ना कुछ कानून बना के, और ऐसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम का फायदा उठाते हैं, इनको तुरंत देशद्रोही के केस में अंदर करना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और शुक्र मनाओ कि अभी तुम लोग ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन जिस दिन मेरे जैसा कोई देशभक्त आ गया ना, तुम्हारी जैसी मानसिकता वालों को कोई कोर्ट, कोई कचहरी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट गोली मार दिया जाएगा। ऐसा आदेश दिया जाएगा शासन को, क्योंकि भारत को तुमने इतना खोखला बना दिया है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं जितनी अराजकता फैल रही है, ऐसी मानसिकता वालों से फैल रही है और इस मानसिकता को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ये मेरा गुस्सा मेरा नहीं है, जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त समझता है, जो क्रांतिकारी है, जो भारत के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, मर मिटना चाहता है। हमारी जो फौजें हैं, हमारी जो सेना, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे रॉ में काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सिर्फ जी रहे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। लेकिन ये जो कुछ संसद भवन में बैठ के, कुछ यूनिवर्सिटियों में बैठ के और भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों को सपोर्ट करते हैं, कितना आघात होता है हमारे हृदय को। और सरकार को मैं बोलना चाहता हूं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोलते हैं हमें कुछ भी बोलने की आजादी है, कुछ भी प्रोटेस्ट करने की आजादी है। अगर ऐसा कुछ भी संविधान में है तो तुरंत कानून लाके और इसको बैन करना चाहिए। एक नया कानून बनाना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिट में होगी। और मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, आज मैं बात कर लूं कि मैं भारत के लिए खड़ा हूं, भारत देश की बात करूंगा, मैं जो भारत का भविष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं हमें पुलिस उल्टा अरेस्ट करने आ जाती है।
क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, भारत को खुशहाल बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा का सपोर्ट करते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। कितना खून खौला है भारत के लोगों का। ऐसी तुरंत सरकारों से भी निवेदन है कि इनके पर जितना कड़ा एक्शन हो सके आप एक्शन लो और इन सबको जेलों के अंदर डालो, क्योंकि ये बात अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं रही है, ये बात हो गई देशद्रोही की, गद्दारी की। क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम आतंकवादी जो संस्था है, जो देश है, उनका नेस्तनाबूद खत्म कर देंगे, तो एक प्रधानमंत्री की, एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये भारत की आवाज है। और जो भारत की आवाज के अगेंस्ट जा रहा है वो भारत का देशद्रोही हुआ। तो इस सरकारों को तुरंत कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इन सबका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। इनको जेलों में डालकर जितनी कठोर सजा हो सकती है कोर्टों को देनी चाहिए इनके प्रति, और इनकी सारी चीजें छीन लेनी चाहिए, चाहे किसी भी पद पे हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो। और मैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आश्वासन देता हूं कि सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे जैसे क्रांतिकारी देशभक्त बहुत जल्द सिस्टम और पावर में आ रहे हैं और एक ऐसा कानून बनाएंगे कि इस टाइप की जो विचारधाराएं हैं, जो संस्था है, तुरंत बंद करके और ऐसे लोग को जेलों में डाल के या उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, और नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। तब जाके ऐसे आतंकवादी विचारधारा और ऐसी मानसिकता और ऐसी सारी चीजें भारत से समाप्त हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सब बने रहो, भारत के साथ खड़े रहो, और हम भी भारत के साथ खड़े हैं। जो भारत की बात करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, हमारी पूरी संस्था, हमारी पूरी टीम उसी के साथ खड़ी है जो भारत की बात करेगा, वो भारत के लिए कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, जय भारत।